नमस्कार। एमएच1 प्राइम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बहुत महत्वपूर्ण और आज का मुझे लगता है दिन भर की एक बड़ी खबर जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और ये चर्चा है आज विपक्ष ने जिस तरीके से मार्च किया है जंतर मंतर पर किसानों के समर्थन में, जिस तरीके से आज मैदान पर नजर आए हैं राहुल गांधी, इसके क्या राजनीतिक मायने हैं, किस तरह से दबाव बनाने की राजनीति है, आखिर इसके पीछे के निहितार्थ क्या हैं, इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर राजीव आपका। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ, इस पूरे विपक्ष के मार्च को आप कैसे देख रहे हैं? मेरा ये मानना है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। जी। और तभी सरकार कोई भी काम करती है, तो क्योंकि ये सरकार का एक कॉम्बिनेशन होता है कोई किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में कि अच्छी सरकार तभी चलेगी जब विपक्ष अच्छा होगा। लेकिन हम्म। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि पहले तो हमें विपक्ष नज़र नहीं आता है। और हम्म। सबसे पहले जो मुद्दा उठाते भी हैं तो वो रिलेवेंट, मेरा हम्म। ये कहना है कि हर चीज़ में नकारात्मक चर्चा नहीं होना चाहिए, हर चीज़ में हम्म। नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो विपक्ष का जो स्टैंड है वो बिल्कुल, मैं कहता हूँ विपक्ष विपक्ष का काम ही है कि सरकार के कामों को जनता तक अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही है तो उसका विरोध करना। लेकिन हर चीज़ में हम्म। ये उसका हर चीज़ का विरोध का भी एक तरीका होता है। अगर आप इतने हम्म। दिनों से किसान आंदोलन के लिए आप बैठे हुए हैं वहाँ पे, वहाँ के आप सोचो वहाँ के लोकल लोगों को क्या, अगर कुछ समस्या है तो आप बात करिए, सरकार से बात करिए। आप बात करेंगे नहीं, आपको सिर्फ राजनीति करनी है। तो मुझे लगता है कि ये विपक्ष का काम है, विरोध करना बिल्कुल सही है, लेकिन सही तरीके से करना। और चूंकि हम कोरोना की समस्याएं भी झेल रहे हैं, तो चूंकि आर्थिक उस कारण भी पूरा विश्व परेशान है उससे। हम्म। खैर, ये दो चीजें हैं। अभी जैसे ये है कि जनता अभी चूंकि किसान बिल इतने कारण बैठी हुई है और विरोध हो रहा है, तो मेरा हम्म। कहना है कि विरोध होना चाहिए, लेकिन सकारात्मकता के साथ होनी चाहिए जिससे कुछ निकले। हम्म। सिर्फ राजनीति हम्म। करना ही आवश्यकता नहीं है। तो इस मार्च के पीछे क्या आप सकारात्मकता देख रहे हैं या फिर ये राजनीति है? मैंने कहा ना कि मार्च बिल्कुल होना चाहिए। सरकार कोई भी हम्म। काम करता है, विपक्ष का काम है कि बिल्कुल उसका, अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ गलत है तो उसको आप विरोध करिए। इस मार्च हम्म। में अगर सरकार आमंत्रित कर रही है, आप बात करने जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए मुझे मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये व्यक्तिगत मेरा मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ तो रास्ता निकालो ना। आपको कोई विरोध है तो आप हम्म। सरकार से बात करो। आप सरकार आपको आमंत्रित कर रही है, आप उसको आप जा नहीं रहे हो, आपने एक हम्म। सड़क को, हाईवे को आपने रोका हुआ है, हम्म। तो उसमें मुझे लगता है कि मुझे तो कहीं ना कहीं राजनीति लग रही है। मुझे तो कहीं ना कहीं हम्म। ऐसा लग रहा है कि ये राजनीति है। राजीव जी, विपक्ष लगातार ये कह रहा है, राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं, पूरा विपक्ष कमोबेश ये कह रहा है कि ये पेगासस पे बात नहीं करना चाहते, मुद्दों को भटकाने की कोशिश है, हम जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं उस पर चर्चा नहीं हो रही। ये पेगासस को लेकर कार्यवाही बाधित है। दूसरी तरफ आप किसानों को लेकर सड़क पर हैं। अगर सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चलेगी तो पेगासस समेत किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती। अब ये गतिरोध बिल- कहाँ से आ रहा है? विपक्ष लगा रहा है आरोप सत्ता पक्ष पर, सत्ता पक्ष लगा रही है विपक्ष पर। मैं वही बार बार वही कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार की भी नाकामी है कि सरकार ने, अगर अगर सरकार को लगता है कि सरकार ने कोई अच्छा काम किया है, कोई ऐसा किसान का बिल लाया है, लेकिन वो विपक्ष को आमंत्रित नहीं कर पा रही है या एक टेबल पे बात करने के लिए नहीं ले पा रही है, तो ये सरकार का काम है। आप सरकार चला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। तो आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो चाहे तो उसका समाधान करिए, हम्म। चाहे तो उसको आप उसमें संशोधन करिए। तो हम्म। सरकार ने ऐसा लगता है कि छोड़ दिया है, जिससे आम आदमी हम्म। को परेशानी हो रही है। तो मैं कहीं हम्म। ना कहीं मानता हूँ कि विपक्ष को भी राजनीति करनी चाहिए, बिल्कुल राजनीति करिए, लेकिन सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए जो मुद्दा आम जनता से जुड़ा हुआ हो। हम्म। भारत में किसान जो है, 70% से ज़्यादा किसान है, खेती पे उनकी इनकम है। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल करिए, लेकिन ये सरकार की भी मैं नाकामी मानता हूँ कि इतने दिनों से आप बैठे हुए हैं वहाँ पे, आम जनता परेशान हो रहा है, आप उनको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। और विपक्ष हम्म। की भी ये है कि विपक्ष सकारात्मक नहीं कर पा रहा है। तो आप हम्म। मुद्दे पे बात करो ना, बिना मुद्दे के बात करो तो आम इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। हम्म। ठीक, डॉक्टर राजीव, अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है। किसान आंदोलन में जिस तरीके से खासतौर पर राकेश टिकैत के लिए ये कहा जा रहा है, जो कि किसान नेता हैं या जो अभी बैकफुट फ्रंट फुट पर हैं, तो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की बातों में ज्यादा है। क्या आपको भी लगता है कि किसान आंदोलन जो इस वक्त है दिशाहीन है, सिर्फ इस वजह से कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, या कि सिर्फ इस वजह से कि वाकई वाकई हाईजैक हो चुका है, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं?
हाँ जी, मैं बीजेपी की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि मैं बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं तो हम्म, राजनीतिक विषय से बैठा हुआ हूँ। लेकिन जो मैं हम्म। घटना चक्र देख रहा हूँ पिछले जो और 6 महीने से, जो मैं तस्वीरें देख रहा हूँ इसीलिए और इसलिए जो मैं घटना न्यूज़ चक्र पर देख ही रहा मैंने हूँ, आपसे पूछा कि उससे जो तो आरोप बिल्कुल लगता प्रत्यारोप की है राजनीति है। उससे तो बिल्कुल लगता है कि अगर आपने, हाँ जी, आपने अगर किसानों की बात की, आप बैठे हो किसान मुद्दे पे, आप बंगाल में चुनाव है, अरे किसान का क्या मतलब है वहां से? राकेश टिकैत तो भैया, राकेश टिकैत अभी किसान नेता के तौर पे उभरे हैं, लेकिन आप हम्म, बंगाल घूम रहे हैं, आप विपक्षी पार्टियों से मिल रहे हैं। तो मेरा तो हम्म, इससे न कहीं आपका जो मुद्दा है भटक रहा है। आपका हम्म, एक उद्देश्य अच्छा था कि आप किसानों के हित के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन हम्म, आप कहीं न कहीं उसको, उसको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं वो और से वो डील हो रहे हैं और कहीं न कहीं उनको हाईजैक करने की कोशिश की गई है। ये पिछले जो 6 महीने से मैं घटना चक्र देख रहा हूँ, फोटो और न्यूज़ देख रहा हूँ, उसके आधार पे ये हम्म, चीज़ लगती है, सतही तौर पे लग रही है कि ऐसा इनको हाईजैक कर लिया गया है, मुद्दे को भटका दिया गया है। मेन मुद्दा है किसान, हम्म, आप किसान की बात करिए, आप उससे बात कर नहीं रहे हैं, आप अलग-अलग बातें कर रहे हैं। हम्म। इससे ऐसा लग अ, रहा है कि हाईजैक हो चुका है, मतलब वो ठीक है, व्यक्तिगत फायदे ठीक के है। लिए, राजनीतिक हाँ। पार्टियाँ अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो किया जा रहा है। हुँ। अ, डॉक्टर राजीव, जिस तरीके से हाँ जी। विपक्ष की भूमिका भी रही है, अभी हाल-फिलहाल के दिनों में कल या परसों भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस और अकाली दल के जो सांसद हैं, वो आपस में भिड़ गए। उनकी आपस में इस बात को लेकर तीखी नोक-झोंक हुई, तीखी बहस हुई। विपक्ष में किसी दिन बिखराव दिख रहा है, किसी दिन किसानों के पक्ष में लामबंद हो रहे हैं। हालाँकि पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है, लेकिन आज के घटनाक्रम से क्या कोई बदलाव आएगा? और क्या वाक़ई आपको लगता है कि विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एकजुट है या सिर्फ मौका परस्ती? वही मैं कह रहा हूँ मैं कि आप इस बात को देखिए, समझिए कि विपक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है। जो हुँ, पहले जो है भारत में 2 पार्टियाँ हुआ करती थी, कांग्रेस और बीजेपी। हमने हुँ, देखा कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब ये तो कांग्रेस उससे मजबूत थी, तो वो बातों के विरोध, कुछ भी सरकार में प्रॉब्लम होती थी तो सही तरीके से मुद्दा उठा पाती थी। जब हुँ, मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल, तो भाजपा उस हुँ, समय विपक्ष में थी, तो वो सही तरीके से, मतलब जो भी होता है अपनी बातों को उठा पा रही थी, जो हमने हुँ, देखा अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के दौर से। अभी हम जो हुँ, देख रहे हैं 2014 से, जब मोदी जी की जब से सरकार आई है, हुँ, कांग्रेस को इस बात को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस मुख्य मुख्य विपक्षी दल है, उसका व्यवहार जो है मुख्य विपक्षी दल जैसा होना चाहिए। आज हुँ, कांग्रेस हर राज्यों से क्यों सिमटता जा रहा है? हुँ, क्योंकि आम जनता से आपको आपको जो है विपक्ष की आपको राजनीति करनी है, आपको आम जनता से जुड़ाव की राजनीति करनी है। हुँ, आपको बेमतलब और नगाड़, इसका यही कारण है कि आज आप देखिए कांग्रेस जो है राज्यों से खत्म हो रहा है, कि जो है कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, और ये भारतीय राजनीति के लिए, भारत के लिए और भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, कि हुँ, किसी भी राज्य, किसी भी देश में अगर एक पार्टी मजबूत हो जाएगी, दूसरी पार्टी बिल्कुल अगर कमजोर होगी, तो ये बिल्कुल लोकतंत्र के बिल्कुल हित में नहीं है। तो कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा। विपक्षी दल को भी एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। विपक्षी दल में भी जो बहुत सारे पार्टी हैं, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, लेकिन उसके बैनर तले या सब आगे मिलके। तो कांग्रेस को ये हुँ। चीज समझना पड़ेगा, नीति को आम जनता से जुड़ाओ, राजनीति कैसी करनी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको आत्मचिंतन करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है और लोकतंत्र हुँ, का सवाल है, क्योंकि लोकतंत्र हुँ। में अगर विपक्ष मजबूत बड़ी नहीं बड़ी होगा। अहम बात डॉक्टर राजीव सिंह आपकी तरफ से कही गई है कि ये देश और लोकतंत्र का सवाल है। समझ में देखिए कई चीज़ें इसलिए भी नहीं आती हैं, लोग इसलिए भी ये चाह रहे हैं कि जो मसला सदन में उठना चाहिए, जिन मसलों पर सदन में बातचीत होनी चाहिए, गतिरोध वहाँ पर है। प्रतिदिन आप लोकसभा, राज्यसभा पहुँचते हैं, प्रतिदिन गतिरोध होता है। जिन मुद्दों को आपको सदन में हल करना चाहिए, वाक़ई अगर आप गंभीर हैं, चाहे आप सत्ता पक्ष की बात कर लें डॉक्टर राजीव, चाहे विपक्ष की बात कर लें, जिन मुद्दों के प्रति आपको गंभीर होना है, उनके लिए दिखावा क्यों? जिन मुद्दों पर आपको असल में बातचीत करनी चाहिए, दोनों पक्षों को एक टेबल पर आना चाहिए, दोनों पक्ष एक टेबल पर है नहीं। कहीं पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कहीं उसकी आलोचना हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपको सकारात्मकता दिखाना पड़ेगा और थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, गंभीर का होना पड़ेगा। इसलिए मैं हुँ, सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं कह रहा हूँ या विपक्षी दल को, मैं कह रहा हूँ कि भाजपा की भी जिम्मेदारी है, हुँ, वर्तमान सरकार की भी जिम्मेदारी है कि भैया आप बात करिए, संसद क्यों नहीं चल रहा है? संसद को आप अगर संसद नहीं चलने दोगे तो आप बहस नहीं करोगे। जब बहस नहीं करोगे तो फिर मुद्दा कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले ये है कि आप सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, जिसमें हुँ। सरकार को सभी पक्षों से बात करनी चाहिए। तो ये दोनों ले दोनों की नाकामी, सरकार की भी नाकामी है, विपक्ष दल की नाकामी है। सरकार की हुँ, नाकामी इसलिए है कि इसका मतलब है कि आप सभी दलों को विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं। आप उस पे हुँ,
आप पे वो यही विश्वास नहीं कर यही रहा है। सवाल डॉक्टर राजीव, ये बड़ा अहम सवाल, बड़े बड़े अहम मसले पर आपने बात की है कि सरकार को एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए, लेकिन इस वक्त स्थितियां ऐसी हैं कि सरकार इन तमाम दलों को विश्वास में नहीं ले पा रही है। आपको लगता है कि वर्तमान परिस्थितियों में ये सभी राजनीतिक दल सर्वदलीय बैठक में अगर आमंत्रित किए भी जाते हैं तो एकजुट होंगे, इकट्ठा होंगे? नहीं, मैंने कहा कि ये तो हम भविष्य की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि आप शुरू तो आप इसमें पहले आपको ये सफलता करना है कि आप सभी दल को आमंत्रित करिए, हम्म। और दूसरी सफलता ये होगी कि सभी आपके आमंत्रण पे सभी दल आए। बिल्कुल। परिणाम क्या निकलेगा वो तो उनके बैठक के बाद होगी, लेकिन कहीं ना कहीं हम्म। आप अगर अगर आप पे जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप पे तानाशाही का आरोप लगेगा, आपके लगेगा कि आप हम्म। समय में नहीं कर रहे हैं। मैं हमारा मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि जिसकी जिनकी सरकार है उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, लेकिन हम्म। विपक्ष की भी ज्यादा है। विपक्ष की जिम्मेदारी कि आप संसद चलने दीजिए, ये कोई स्कूल और कॉलेज का तो ये है नहीं। अगर वहां पे हम्म। आप संसद नहीं चलने दोगे, आपको पूरा देश देख रहा है। और मैं बार हम्म। बार जो मैंने पहले कहा है, मेरी मुख्य चिंता यही है कि देश तो देखिए राजनीतिक पार्टियां आएंगी जाएंगी, सांसद आएंगे जाएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा, लेकिन हम्म। देश और लोकतंत्र लोकतंत्र बचा रहना चाहिए। ये जिस हम्म। तरह का व्यवहार ये ऐसा हो रहा है विपक्ष की तरफ से, और सरकार भी जिन समय में नहीं कर पा रही है, ये देश के लिए बड़ा भविष्य, देश के भविष्य के लिए बड़ा मैं चिंताजनक मानता हूँ, और लोकतंत्र के लिए मानता हूँ, क्योंकि विपक्ष हम्म। को मजबूत होना चाहिए। आज के दिन में हम्म। विपक्ष मजबूत नहीं है, और सरकार जो है समन्वय विपक्ष को विश्वास में नहीं ले पा रही है। दोनों की हम्म। असफलता है, हम्म। इसका कुछ ना कुछ ठीक। निकालना चाहिए। हाँ, सशक्त विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर राजीव, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आज किसानों का साथ देने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए सभी तमाम विपक्षी दलों के सांसद, आप सभी नहीं कह सकते क्योंकि उसमें ममता बनर्जी नहीं थी, हाल फिलहाल में वो दिल्ली भी आई थी लेकिन वो किसानों से मिलने के लिए नहीं गई, फिर भी एक एक प्रेशर बन पाएगा सरकार पर, एक दबाव बन पाएगा? नहीं, मैंने वही कहा ना कि आप बताइए ना, जब तक किसान मतलब क्या, किसान मतलब आपने देखा होगा कि ये जो आंदोलन हो रहा है, किसान का आंदोलन, क्या बिहार में किसान नहीं है, क्या महाराष्ट्र में हम्म। किसान नहीं है, क्या अलग अलग राज्यों में किसान नहीं है? मैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हम्म। लेकिन आपने देखा होगा वो जो आंदोलन हो रहा है वो कुछ क्षेत्रों का है। आप उसको बिल्कुल। देश के किसान आंदोलन कह रहे हैं, हम्म। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप किसान आंदोलन और आपके साथ देश के किसान नहीं है, तो हम्म। सबसे पहले उनकी विफलता मानता हूँ कि हम्म। किसान जो है पर्टिकुलर एक स्टेट में एक क्षेत्र में नहीं होता है। आपका जो विरोध है, आपका जो मुद्दा है, वो देश में जो किसान बिल आया है उसमें मुद्दा है आपका। तो बिल्कुल। भैया आपके आपका जो मुद्दा वो है, तो देश के किसान, सभी क्षेत्रों के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी राज्यों के लोग आएंगे किसान, तभी तो ये पर्टिकुलर एक क्षेत्र का बन के रह गया है। और हम्म। सिर्फ उस पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है, और उसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही है। और ये किसान मुद्दा मुझे लगता है कहीं ना कहीं भड़क गया है, क्योंकि हम्म। आपका प्रतिनिधि नहीं है ना, किसी एक क्षेत्र को सीमित गया है किसान। देश का बिल्कुल। किसान मतलब होता है कि हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, इतना बड़ा देश है, 70% से ज्यादा हम किसान पे एस्टेब्लिश है। तो आप तो पहली सफलता आपकी वहीं पे है कि आपको तो सिर्फ एक क्षेत्र और एक एरिया का दिखता है। तो हम्म। मुझे लगता है कि राकेश राकेश टिकैत जो भी हैं, उनको अपने उनके फादर भी बड़े किसान नेता रहे हैं। तो हम्म। मुझे लगता है कि वो उनका उद्देश्य बहुत अच्छा है, ऑब्जेक्टिव बहुत हम्म। अच्छा है। किसान के हित में बात करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है हम्म। किसी भी किन्हीं के बातों में नहीं आना चाहिए। और अगर वो किसान की बातें करते हैं, उसी पर फोकस रहते हैं, तो आगे आने वाले समय में वो देश के बहुत बड़े नेता बनेंगे, और किसानों के बीच में बहुत वो लोकप्रियता हासिल करेंगे। लेकिन अगर वो हम्म। ऑब्जेक्टिव सही रहेगा तो। हम्म। चलिए डॉक्टर राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में बातचीत करने के लिए, अपनी राय को, अपने सुझाव को यहाँ पर देने के लिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो बहुत अहम बात राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राजीव सिंह की तरफ से कही गई कि अगर आप सकारात्मकता के साथ किसी भी विषय पर राजनीति करते हैं, खासतौर पर इस देश के अन्नदाता के साथ या किसानों के साथ जिस तरीके के हालात इन दिनों बने हुए, पिछले 8 महीने से लगातार सड़कों पर हैं, संसद भवन के सामने पैरेलल संसद लगाई हुई है, अब देखना ये होगा कि क्या वाकई सकारात्मकता इस तरह के विपक्ष के मार्च में भी नजर आती है? क्या इस मसले को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष सच्चे मन से या एक बेहतर उद्देश्य के साथ एक टेबल पर आते हैं, और अगर आते हैं तो क्या किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान होगा, और फिलहाल जो किसान आंदोलन है वो सही ट्रैक पर जा पाएगा? अपने आप में बेहद अहम सवाल। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राजीव। इसी के साथ इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एम एच प्राइम। नमस्कार।